कहते हैं ईमानदारी की चमक सोने से भी उजली होती है और झूठ का अंधेरा कभी भी उजाले को नहीं ढक सकता। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहा करता था। धनवान तो वह था, परंतु वह मन का धनी नहीं था। एक दिन बाजार से लौटते समय उसका बटुआ कहीं गिर गया। बटुए में अच्छी खासी रकम थी, कुल 1000 रुपए। उस जमाने में यह रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी। साहूकार ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया, जो भी मेरा बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम मिलेगा। उधर एक गरीब किसान जो अपनी फटी पुरानी धोती और मैले कुचैले कुर्ते में खेतों से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा दिखा। उसने झुककर बटुआ उठाया। आंखों में चमक थी पर मन में कोई लालच नहीं। किसान ने बटुआ खोला, गिना नहीं, बस देखा, रुपए ही रुपए। पर उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, यह मेरा नहीं है, जो चीज मेरी नहीं उस पर मेरा क्या अधिकार। वह सीधे साहूकार के पास पहुंचा, सर झुकाए आदर से बोला, सेठ जी, यह बटुआ शायद आपका है, मुझे रास्ते में पड़ा मिला। साहूकार की आंखें चमक उठीं। उसने बटुआ झपट लिया जैसे कोई भूखा रोटी पर टूट पड़े। लेकिन जब उसने बटुए के पैसे गिने तो उसके भीतर का लोभ जाग उठा। साहूकार किसान से गुर्राया, वाह रे, तू तो बड़ा चालाक निकला, इनाम के 100 रुपए तो पहले ही मार लिए। किसान हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया, जैसा मिला था वैसा ही लौटा दिया। साहूकार ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मत बन सीधा, इस बटुए में 1100 रुपए थे, अब सिर्फ 1000 हैं। साफ है 100 रुपए तूने चुरा लिए। किसान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साहूकार से कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो चलिए सरपंच जी के पास चलते हैं, जो भी वह फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। साहूकार को भी लगा कि शायद सरपंच उसे ही सही ठहराएंगे, इसलिए वह भी तैयार हो गया। गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सरपंच वृद्ध और न्यायप्रिय थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। फिर सरपंच ने साहूकार से पूछा, सेठ जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपके बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने तुरंत कहा, हां, पूरा यकीन है। सरपंच कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो सेठ जी, यह बटुआ आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। आपके बटुए में 1100 थे, तो ये किसी और का बटुआ है। यह कहकर सरपंच ने बटुआ किसान को सौंप दिया। किसान की आंखों में चमक आ गई और साहूकार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य चाहे जितना भी कठिन लगे, उसकी विजय निश्चित होती है। ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। और जो व्यक्ति दूसरों के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, वह अंततः अपनी इज्जत भी खो देता है। कहानियां सिर्फ शब्दों से नहीं बनती हैं जज्बातों से, यादों से और उन अनकहे जज्बों से जो हर दिल को छू जाते हैं। ऐसी ही अनमोल कहानियों के लिए सुनते रहिए कथा कहानी चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।